हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्निकल क्लास है। मैं आप लोग के लिए बीसीसीएलई से रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप ही लोग द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और यह क्वेश्चन आप ही के द्वारा पूछा गया है, इसीलिए सभी क्वेश्चन का आंसर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में देना असंभव है। इसलिए सोचें इस विषय पर चर्चा करते हैं और इस विषय पर एक वीडियो बना लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग का है कि सर कितने रैंक तक कौन सा कॉलेज मिलेगा, या यह सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है कि रैंक बनाम कॉलेज एंड क्या हमारा रैंक इतना है तो कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन था कि हमें ब्रांच चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ब्रांच चेंज करने का बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चे द्वारा एक और रीज़न दिया जा रहा था कि सर देखिए मेरा रैंक ख़राब है। जैसे कि सिविल का कोई बच्चा है, सिविल का कोई स्टूडेंट है, उसका रैंक ख़राब आ गया है, रैंक 2000 प्लस आ गया है, तो वे सोच रहे हैं कि मेरा रैंक ख़राब है, इससे हमें सिविल तो कॉलेज मिलेगा नहीं सिविल से, तो हम क्या करते हैं ब्रांच चेंज कर लेते हैं। मैं मतलब एक साल आप बर्बाद करना नहीं चाहते हैं और सोचते हैं कि नहीं, हम क्या करते हैं कि ब्रांच ही चेंज कर लेते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, कंप्यूटर साइंस के, वो बोल रहे हैं कि सर हम ब्रांच चेंज कर लेते हैं। तो क्यों? तो रीज़न बता रहे हैं क्या कि मेरे पिताजी कह रहे हैं या मेरे कलीग कह रहे हैं कि मेरा ब्रांच चेंज कर लेना चाहिए। तो देखिए आप लोग डिप्लोमा करके आए हुए हैं, 3 साल आपने विषयों को अच्छे से पढ़ा है, अध्ययन किया है। आपको पहले अगर बताया जाता, जैसे कि डिप्लोमा लेवल पर जाए, डिप्लोमा का आप एंट्रांस एग्ज़ाम दिए होइएगा, उस समय आपको बताया गया होगा कि नहीं सिविल ब्रांच अच्छा है या मैकेनिकल अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा है, तो उस समय आप मान सकते थे क्योंकि आपके पास जीरो नॉलेज था। लेकिन अभी आप 3 साल अपने सब्जेक्ट को थॉरोली पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं, और फिर आप ब्रांच चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान के बारे में हम पता कर लेते, क्योंकि हमें तो कुछ फ़ायदा नज़र आता नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट कोई चीज़ में ज़्यादा है तो एक चीज़ आप ये भी देखिए कि आप किसी चीज़ में और मतलब 3 साल तो अपने ब्रांच पेपर को ही तो पढ़ चुके हैं ना। तो सबसे बड़ा अगर हम लॉस का बात करें तो सबसे बड़ा और लॉस हो जाता है कि आप डिप्लोमा करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। जस्ट लाइक कोई भी अगर जेई लेवल वैकेंसी आता है, जेई लेवल वैकेंसी में आपका दूसरा ब्रांच रहेगा तो उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। और बीटेक लेवल का तैयारी करने के लिए लाइक गेट का तैयारी कीजिएगा, बीपीएससी का तैयारी कीजिएगा, उसके लिए अलग से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि सबसे बड़ा दिक्कत है कि आप अगर जेई का अगर फॉर्म डालते तो उसके लिए अलग से तैयारी करना पड़ जाएगा। आपके बीटेक वाले सब्जेक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। ये सबसे बड़ा दिक्कत है। और सेकेंड सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि आप दूसरे दूसरे अगर ब्रांच को सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर क्या है कि डिप्लोमा का कोई फ़ायदा मिलेगा ना। जस्ट लाइक 4 ईयर बीटेक आपका हो जाएगा, मतलब कि आप बीटेक ही करने के चक्कर में रह जाइएगा और बीटेक के सिवा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसी में अच्छा से पढ़ना पड़ेगा और मतलब कि आप बैक वेंचर बन के रह जाइएगा, ऐसा भी हम कह सकते हैं। सबसे बड़ा मेन रीज़न क्या है ना कि बैक वेंचर ही आप बन जाइएगा। तो ये माई पर्सनल ओपिनियन है कि अपना ब्रांच चेंज नहीं कीजिए। बाय द वे, अगर आप ज़्यादा एक्साइटेड है और मतलब कि ज़्यादा सोच रहे हैं कि नहीं मेरा ब्रांच अच्छा नहीं लगा या इसमें हमें कुछ समझ में नहीं आया, इसमें अच्छा नहीं कर सकते, तो आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं। आप अपने विचार का खुद मालिक है, अभिव्यक्ति का आज़ादी है, यू कैन चेंज योर ब्रांच। अब बात करते हैं कॉलेज फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर कॉलेज फ़ी स्ट्रक्चर पर वीडियो बनाइए, कॉलेज के फ़ी के बारे में कुछ बताइए हम लोग को। तो देखिए कॉलेज फ़ी में आता है, एक तो एडमिशन फ़ी आता है, अब रजिस्ट्रेशन फ़ी कह दीजिए उसको। डायरेक्ट आप लोग का सेकेंड ईयर में रजिस्ट्रेशन और एडमिशन होगा, वो फ़ी होता है। एक होता है हॉस्टल फ़ी होता है, और थर्ड क्वेश्चन आता है कि एग्ज़ाम फ़ी होता है। या तीनों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिशन फ़ी के बारे में। देखिए एडमिशन फ़ी भी कैटेगरी पे डिपेंड करता है। एडमिशन फ़ी आपका कैटेगरी पे डिपेंड करता है और कॉलेज पर भी डिपेंड करता है। लेकिन मोस्टली कॉलेज में अगर ओबीसी और यूआर का देखा जाए, जिसको आरक्षण नहीं है, कम आरक्षण है, ओबीसी और मान लीजिए जनरल कैटेगरी को, तो वही 3000 से 3200 रुपया एडमिशन फ़ी लगता है। 3000 से 3200 ये हो गया एडमिशन चार्ज। इसी का बात किया जाए, फॉर्म फ़ी भी इसी के आसपास रहता है। फॉर्म फ़ी पर सेमेस्टर जो लगता है फॉर्म भरते समय, वो भी 3000 से 3200 के ही आसपास रहता है। तो आप 3000 लेके चल सकते हैं। सभी
कॉलेज में अलग अलग होते हैं, किसी में 2500 भी हो सकता है, 2600 भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उसके पास अपना कैंपस है या नहीं, उस पर डिपेंड करता है। और बात कर लिया जाए SC ST के लिए कि उनका कितना होता है, तो 700 से 800 रुपया होता है। SC ST वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए 700 से 800 रुपया एडमिशन चार्ज भी होता है और फॉर्म फी भी होता है, दोनों लगभग सेम रहता है। अब बात कर लिया जाता है कि सर कि हॉस्टल चार्ज में कितना मतलब छूट होता है कि नहीं SC ST वाले के लिए। देखिए वहाँ पर शायद आरक्षण नहीं है, वहाँ पर मेस का चार्ज जितना सबके लिए है उतना आपको भी लगेगा, क्योंकि मेस हर जगह प्राइवेट कंपनियां बनाती है, प्राइवेट लोग बनाते हैं, तो मेस का चार्ज सभी जगह अलग अलग है। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, कहाँ है, मेन एरिया में है या नहीं, बहुत सारी चीज़ों पर कॉलेज का हॉस्टल चार्ज कह दीजिए और मेस चार्ज डिपेंड करता है। तो सभी कॉलेज का अलग अलग होते हैं, तो इस पर कुछ विशेष बात कहना नहीं है। पहले क्या था कि पहले के बारे में बता देते हैं। जस्ट लाइक 2018 से पहले का बात किया जाए तो हम लोग का एडमिशन चार्ज था ना 32,000 रुपया के आसपास आता था, जो कि घटाकर बिहार इंजीनियरिंग में बहुत ही कम कर दिया गया है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सर बिहार से इंजीनियरिंग क्यों करें, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं आता है, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन था। तो देखिए सबसे बड़ा प्रॉफिट और सबसे बड़ा मज़े की बात यह है कि यहाँ पर एडमिशन चार्ज है जो बहुत ही कम, ना के बराबर है, जो कि आप कहीं भी जाइएगा तो इतना एडमिशन चार्ज कहीं भी नहीं होगा। और बात कर लिया जाए पढ़ाई का, तो पढ़ाई देखिए सब जगह वही होता है। अगर आप डिप्लोमा किए तो आप खुद से पढ़ सकते हैं। सभी जगह 2 ही से 3 टीचर ऐसे होंगे जो आपको पढ़ाएंगे और पढ़ने लायक भी हैं, बाकी बात ऐसे ही घुमाने वाले लोग होते हैं। आप भी डिप्लोमा में देख लिए होइएगा कि कितने लोग पढ़ाने वाले थे। तो इसी प्रकार से सभी कॉलेज में होते हैं। टॉप कॉलेज की बात किया जाए या जो नए नए कॉलेज अभी खुले हैं जिसके पास अपना कैंपस भी नहीं है, उनके भी बारे में बात किया जाए तो सभी में ऐसे ही टीचर मिलेंगे आपको। और बात कर लेते हैं कि टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज का आपका था, तो उसका भी लिस्ट हम बनाए हैं 10 टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज का, कौन कौन आते हैं वो मेरे हिसाब से है, अपने हिसाब से चेंज भी हो सकता है, क्योंकि इसका कोई टॉप मतलब कि यह क्या कहते हैं स्पेसिफाई नहीं है कि टॉप इंजीनियरिंग कौन सा हो सकता है। और सिलेबस और स्टडी प्लान के बारे में कुछ बात करेंगे हम लोग। उसके बाद स्कॉलरशिप मिलता है कॉलेज में या नहीं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और बात है करेंटली सीट अवेलेबल फॉर बिहार इंजीनियरिंग एंड BCCLE में कुछ सीट ऐड होगा कि नहीं, ये सबसे बड़ा रिवाइज सीट, इसी को कहते हैं रिवाइज सीट, आएगा या नहीं, यह सबसे बड़ा मुद्दा है आप लोग के लिए। जिनका रैंक अगर मोर देन 1000 है, अगर मोर देन 1000 है और सिविल लेना चाहते हैं UR में और BC से है, तो उनके लिए तो 1000 से ज़्यादा हो तो बहुत ही दिक्कत हो सकता है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन था कि सर रैंक और कॉलेज के बारे में बताइए, किस रैंक पर कितना कॉलेज मिलता है। देखिए यह सभी लोग जितने भी यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं BCCLE से रिलेटेड और जो भी ये बताते हैं वो अपने अकॉर्डिंग बताते हैं, इसका कोई स्पेसिफाई नहीं है, हो भी सकता है, न भी हो सकता है। मतलब कि अपने एक्सपीरियंस के आधार पर वो बताते हैं कि हाँ आपको एक कॉलेज मिल सकता है और नहीं मिल सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप ये भ्रम में कभी नहीं रहिएगा कि सर बोल दिया कि हमको कॉलेज में मिलेगा तो मिल ही जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है, ना भी मिल सकता है। जिनका भी रिजल्ट आया है उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप क्या कीजिए, आप तो काउंसलिंग कराइए ही, फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं होता है तो सेकेंड काउंसलिंग भी आप कराइए, मे भी मिल जाए, क्योंकि आपको उम्मीद नहीं छोड़ना है। और जिनका नहीं हुआ है रिजल्ट वो तो उनके लिए भी मतलब कि डिप्लोमा बहुत सारे वैकेंसी आते हैं, उन पर आप जा सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको BTech करना है, वो भी बिहार से ही करना है, तो फिर आप 1 साल बैक हो जाइएगा, तो 1 साल अच्छा से तैयारी कीजिए और लौटिए। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत सिलेबस एंड स्टडी प्लान के बारे में। टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बाद में बताएंगे। सिलेबस और स्टडी प्लान के बारे में बात किया जाए तो देखिए सिलेबस आपको जानना है सभी सेमेस्टर के बारे में, सभी ब्रांच के बारे में, तो आप AKU का एक ऐप है, डाउनलोड कर सके हैं, उसका भी हो सकता है, तो लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और स्टडी प्लान में तो 2 ही चीज़ निकल कर आता है, या तो सेल्फ स्टडी कीजिए, यू कैन गो सेल्फ स्टडी, या तो आप कोचिंग के थ्रू पढ़ सकते हैं। कोचिंग भी अवेलेबल है, अभी 1 सालों से चल रहा है कोचिंग, 2 ही कोचिंग है अवेलेबल अभी एग्जिस्टेंस में है, जिसका नाम है फॉर्मूलेटर और टेक्नोहेनाल, आप दोनों के पास जा सकते हैं। लेकिन सबसे बेटर रहेगा आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए और आपके पास बहुत ज़्यादा समय है। अमूमन हम बात करें तो मतलब कि क्या कह सकते हैं, जो रेगुलर वाले उनसे भी ज़्यादा आपके पास समय है, तो आप सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान दीजिए। और AKU का एक ऐप है जिसका
लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उससे आप सिलेबस भी कवर कर सकते हैं। अब स्कॉलरशिप की बात कर लिया जाए तो स्कॉलरशिप भी मिलता है, हर एक कॉलेज में मिलता है, और सभी सभी स्टूडेंट को सभी कैटेगरी वाइज अलग अलग दिया जाता है। वह डिपेंड करता है कि आपको आपका खर्च कितना हुआ है एक सेमेस्टर में, उस हिसाब से कॉलेज फ़ी के हिसाब से, मतलब कि जैसे कि SC ST वाले स्टूडेंट का कम हुआ तो उनको कम मिलेगा, OBC वाले को ज़्यादा मिला तो ज़्यादा खर्च हुआ तो उनको ज़्यादा मिलेगा। इसी हिसाब से स्कॉलरशिप सभी कॉलेज का अलग अलग बनता है, फ़ी स्ट्रक्चर के आधार पर उसी हिसाब से दिया जाता है। और ये सबसे मेन मुद्दा था कि सर सीट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। देखिए सीट कुछ ना कुछ ऐड होता है, इसका क्या रीज़न है। अब पिछले साल के अकॉर्डिंग जैसे कि 9 से उस समय भी 16 था, उसको बढ़ाकर 4125 के आसपास कर दिया गया था। तो उतना तो हम नहीं कह सकते हैं कि इतना ऐड होगा, लेकिन उससे कम कुछ ना कुछ ऐड होता है। अब वह एग्जैक्टली रिवाइज सीट आने के बाद ही पता चलेगा कि कितना ऐड होगा। तो कुछ ना कुछ ऐड होगा, अब कितना ऐड होता है उस पर डिपेंड करता है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं। अब हम पिछला वीडियो बनाए तो प्रीवियस ईयर डाटा के अकॉर्डिंग आपको बताया गया था कि हाँ कि प्रीवियस ईयर में इतना इतना रैंक से इतना कॉलेज मिला था, तो आपको भी मिल सकता है, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है और कोई भी देगा भी नहीं। अब बात कर लेते हैं टॉप कॉलेज के बारे में। देखिए टॉप कॉलेज में हम फर्स्ट ऑफ ऑल MIT को रखे हैं, क्योंकि MIT इजीली एसेसेबल है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से लेकर सब कुछ इनका अच्छा है, शहर में पड़ता है, इसलिए MIT को हम प्रेफरेंस दिए और सबसे आगे रखें। उसके बाद भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज, नालंदा इंजीनियरिंग कॉलेज चंडी, गया भी आते हैं। ये भी देखिए ये हमारे अकॉर्डिंग है ना, कि इसका कोई डाटा है, सभी कॉलेज का अलग अलग। अब जो स्टूडेंट ज़्यादा नंबर ले आएंगे किसी कॉलेज से उनका भी वैल्यू बढ़ जाता है। और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सबसे बड़ा रीज़न, इनको टॉप कहने का क्या रीज़न हो सकता है, तो इसके पास अपना कैंपस है। बिहार में बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी हैं जिनके पास अपना कैंपस नहीं, उन पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन कॉलेज है जिनका कॉलेज तो है दूसरे जगह और चलता दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज में है, कहाँ चलता है उसके बारे में हम लोग बताएंगे। लेकिन इसमें टॉप कॉलेजों के बारे में आपको दे दिया गया है नाम। अब 38 टॉप कॉलेज है, 10 का हम नाम लिखे, अब 28 बच जाते हैं। अब सबसे बड़ा रीज़न है कि अब बताइए सर कि टॉप कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। देखिए सीट अभी के अकॉर्डिंग 9 से 16 टोटल हैं। 9 से 16 में सिविल का 264, 228 है, मैकेनिकल का 192 हो गया, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस 72, 94 इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का 54 है। सबसे बड़ा रीज़न है कि सर टॉप कॉलेज नहीं मिलेगा तो क्या करें। देखिए सब कॉलेज का हम पहले भी बता चुके हैं, सब कॉलेज में उतना ही पढ़ाई होता है, 2 से 3 टीचर आपको पढ़ाने वाले मिलेंगे, पढ़ना आपको खुद से है। तो टॉप कॉलेज नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि हमको टॉप कॉलेज ही ज़रूरी है, हम लोग को पढ़ने से मतलब है। और सभी कॉलेज में उतना ही पढ़ाई होता है, और सभी कॉलेज में लगभग फैकल्टी BPSC द्वारा आ ही चुके हैं। तो इससे कोई हताश होने का ज़रूरी नहीं है कि हमें टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, या दूसरा कॉलेज चूज करेंगे कि नहीं करेंगे। अब काउंसलिंग के समय किस प्रकार से कॉलेज को फिलअप करना है, कॉलेज को सेलेक्ट करना है, उसके बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।